एक तू ही निरंकारी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो जी। चाहे रब का दाता ऐसा हो चाहे रब का दाता ऐसा जो सबके संग रहता है। पूरा सतगुरु जब मिल जाए तो यह पर्दा हटता है। पल पल याद करो इस रब को मान का भांडा चूर करो। परमेश्वर का सुमरण करके चिंता मन की दूर करो। संत चरण यह शीश झुकाकर मान छोड़ सत्कार करो। ले अवतार गुरु पग धूली अग्नि सागर पार करो। एक तू ही निरंकार। चाहे रब है दाता ऐसा जो सबके संग रहता है। पूरा सतगुरु जब मिल जाए तो यह पर्दा हटता है। यहाँ पे गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये निरंकार प्रभु है। इस निरंकार प्रभु सब मनुष्यों के शरीर के अंदर है, सबके शरीर के अंदर विराजमान है। पर इस निरंकार के होते हुए भी हमारे अंदर इसकी पहचान, इस निरंकार का ज्ञान बिना बताने वाले के कैसे पता चलेगा कि मेरा शरीर ये बोल रहा है, ये चल रहा है, ये क्रिया कर रहा है, ये क्रियाशील है, ये गतिशील है। शरीर किसके कारण है? वो कौन सी वस्तु है जिसके कारण ये शरीर गतिशील है? तो वो उसी को संतों ने आत्मा बताया है। वही आत्मा, उस आत्मा शरीर जब में है, जब तक ये शरीर क्रियाशील है, गतिशील है। और जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर क्रिया करना बंद कर देता है, इसकी गति रुक जाती है। इसको फिर शरीर को लकड़ियों में जलाकर फूंक दिया जाता है। इसी प्रकार सतगुरु महाराज यही बात समझाते हैं। चाहे परमात्मा हमारे अंग संग चारों तरफ है, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता और सतगुरु उस बात का पर्दा नहीं हटा के हमको ज्ञान का अच्छी तरह से निरंकार के बारे में नहीं बताते हैं, तब तक हम अज्ञानता में ही रहते हैं। इसलिए तो जब इसकी पहचान सतगुरु के द्वारा इस निरंकार की हो जाती है तो फिर इस आत्मा को खुशी खुशी इस शरीर से विदाई लेने में आसानी हो जाती है। नहीं तो ये शरीर के मोह में ये जीव को ये मन बांधे रखता है और ये शरीर को छोड़ने ही नहीं देता कि आगे जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा भ्रम का पर्दा पड़ा रहता है। तो सतगुरु महाराज जब इस निरंकार की ज्ञान की बख्शिश हमके करते हैं तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि मैं तो एक आत्मा हूँ और जब तक इस शरीर में हूँ, इस शरीर में हूँ, जो शरीर छोड़ दूंगी तो मेरे असली निज ठिकाने, असली घर परमात्मा के धाम में पहुँच जाऊंगी। तो यही हमको हर समय एहसास मन में बनाए रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस शरीर में कुछ समय के लिए आई हूँ। शरीर का एक न एक दिन मिटना जरूरी है। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे असली ठिकाना इस शरीर के रहते हुए गुरु की कृपा से पता चल जाएगा। तो फिर मैं दुखी नहीं होंगी, परेशान नहीं होंगी। पल पल याद करो इस रब को, मन का भांडा चूर करो। परमेश्वर का सुमरण करके चिंता मन की दूर करो। कहते हैं हर पल इस हर सांस के साथ इस रब को, इस परमात्मा, इस निरंकार को याद करना है और अहंकार से बचना है। मन का भांडा, मान का भांडा, मान मान अभिमान, अभिमान जो हमारे इस मन में हर समय मायावी मन है, इसमें अभिमान भरा रहता है। इसको भी हमने भक्ति कर करके इसको खाली कर देना है। मालिक की भक्ति कर करके मन की चिंता, फिर आत्मा की चिंता, मन की चिंता, सबकी चिंता दूर हो जाएगी।
जब इस परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो। संत चरण पर शीश झुकाकर मान छोड़ सत्कार करो। इसके लिए हमें, अब शरीर चल रहा है, शरीर किस कौन सी वस्तु है, इस चीज़ की जानकारी तो सतगुरु देंगे या संत देंगे। संतों के पास जाके हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, ज्ञान को बढ़ाना है तो संतों के पास जाना पड़ेगा। संत बताएंगे, संतों के बातों के मान के फिर हमें अपने मन के अंदर के जो अंधकार है, ज्ञान है, उसको मिटाना है। तो संतों के चरणों में रह के भक्तों की बातों को मान के ले अवतार गुरु पग धूलि अग्नि सागर पार। अगर ये संसार सागर किसी ने अग्नि सागर बताया है, किसी ने दुखों का सागर बताया है, किसी ने कुछ कुछ बताया, तो इस भव सागर को पार कर उतरने के लिए गुरु चरणों की धूलि लेके, गुरु का नाम सार शब्द जो है सतगुरु का है, उस नाम के सहारे हमें अपनी जीवन नैया पार करनी है। तो इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।